किसी की बर्बादी निश्चित हो चुकी है। तमाशा हर कोई देखेगा। अपनी ही फैमिली के लोग देखो कैसे सता रहे हैं आपको। इस बार तगड़ा नुकसान हुआ है उनका जो आपका नुकसान चाहते थे, और अब वही लोग पैरों पर गिरेंगे जो आंख दिखा रहे थे अब तक आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। क्या है जो आज आप जानेंगे, कौन सा सच आज खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। सिंदूर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मतलब श्रृंगार प्रधान सामान होते हैं ना, आलता, सिंदूर और चूड़ियाँ और बहुत बहुत श्रृंगार का जो सामान होता है उसकी भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और तेज़ हवा होती है ना, बिल्कुल ठंडी तेज़ हवा की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो 3 ग्रह जुड़ रहे हैं आज। सबसे पहले माता रानी, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की जब भी एनर्जी कनेक्ट होती है हम मंगल को कनेक्ट करते हैं इससे। वो साहस है, हमारा बल है, हमारे भीतर का पराक्रम है। माँ दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, प्रसन्न रहें। 2 दिन की जिंदगानी है। लड़ाई झगड़े झंझट आलोचनाएं शिकायतें, धन का लोभ, धन का मोह, इन सब से मुक्त होकर हम अपने जीवन को भरपूर जी लें, क्योंकि कुछ वर्ष के बाद हम नहीं रहेंगे। हम में से कोई नहीं रहेगा। सब अनजान चेहरे रहेंगे जिन्हें हम पहचानते तक नहीं होंगे, वो लोग होंगे। महज 100 वर्ष बीतेगा नहीं, हम सब कोई नहीं रहेंगे। तो फिर क्या लड़ना, क्या झगड़ना। शायद 100 वर्ष भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। कुछ वर्षों के बाद भी हमारे चेहरे बदल जाते हैं। जो लोग आज मार्केट में नज़र आ रहे हैं वो लोग फिर दिखाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और कुछ समय के बाद लोग उनका नाम, उनका सरनेम, उनकी फोटोग्राफ्स तक भूल जाएंगे। ये एक जब सत्य है तो फिर क्यों धन का मोह करे, अपने खरीदे गए सामान पर गुरूर करे, घमंड करे, जीवित इंसान को वैल्यू ना दे, कुछ महज कागज़ के नोटों को वैल्यू दे। हटाइए इन बातों को और जियो, जी बिल्कुल जी भर के जियो। परमात्मा की शक्तियां हैं हम, परमात्मा की ऊर्जा है हम इंसान हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हमारे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है, इस बात को क्षण भर के लिए भी ना भूलें। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सबका काम बने, किसी के काम रुके ही नहीं कभी भी। ऑलराइट, श्रृंगार के कुछ सामान इस वक्त मुझे जो दिख रहा है ये शुक्र है, ये साक्षात शुक्र है। अभी देखो नवरात्रि गई है ना, माता को कितनी सारी चूड़ियाँ चढ़ी हैं, श्रृंगार की चीज़ें चढ़ी हैं। उनमें से कुछ हम दान कर देते हैं और कुछ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं। देखो ये साक्षात शुक्र है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। शुक्र है तो सुख है, शुक्र है तो वैभव है, शुक्र है तो शांति है। सब कुछ शुक्र हमें देता है। शुक्र है तो मन प्रसन्न है, गदगद है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। तेज ठंडी हवाएं किसके यहाँ चल रही है इस वक्त? मैं बताऊँ, मैं जब ये मैसेज सेंडिंग करने बैठी हूँ तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। तो यहाँ तेज ठंडी हवाओं की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कौन है जिनके यहाँ अभी ठंडी हवा चल रही है, तेज हवा, वहाँ से एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, ये भी मंगल है। हम हवा को भी मंगल से ही कनेक्ट करते हैं। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। हम सबकी कामना पूरी हो। ये नवरात्रि जो माता हमें देकर गई है, पूरे वर्ष हमें स्मरण रहे, सबकी झोली भर जाए, सबकी गोद भर जाए, सबकी मांग भर जाए, सबको सब कुछ मिले। माता रानी की कृपा सब पर बरसे। ऑलराइट, किसी की बर्बादी निश्चित हो चुकी है। यहाँ पर जो जश्न मना रहे थे अपनी जीत का, अब देखो कैसे बर्बादी शुरू होगी उसकी। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके शत्रु अब दिन गिने, जिनके शत्रु, जिनके आलोचक जो आपको तबाह करने आए थे खुद बर्बाद होंगे। अब बुरा होना शुरू होगा उनके घर में। पाप का जो घड़ा होता है ना, उसमें थोड़ी सी जगह होती है और वो धीरे धीरे भरती है। और जब तक वो नहीं भरती है तब तक पाप करने वाला सुखी रहता है, मस्त रहता है, आनंदित रहता है, अमीर रहता है ना। लोग उसको देखकर ये बोलते हैं कि बुरे के साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, लेकिन वो तब तक हो रहा है जब तक उसके पाप का घड़ा भरा नहीं है। अब बर्बादी निश्चित हो चुकी है उसकी, अब कोई नहीं बचा सकता है उसको। खूब मनमानी कर लिया उसने, खूब आलोचनाएं की, खूब दिल तोड़ा दूसरों को और खूब सपने तोड़े दूसरों के।
जो सुबह से रात तक दूसरों को बर्बाद करने की कामना करते हैं, देखो अब बर्बादी उनकी प्रारंभ हुई है। कैसे अब वो तबाह होंगे, कैसे अब उनका जीवन नष्ट होगा, क्योंकि यहाँ बर्बादी सुनिश्चित हो चुकी है। आपका बुरा चाहने वाला अब दिन गिने, आपके शत्रु अब उल्टी गिनती गिने। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। ये अच्छे कर्म का फल होता है। हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो वो सुरक्षा कवच बनकर हमारे चारों ओर हमें घेरती है, और तब हमारे शत्रु का पिटारा खुलता है। तब हमारे आलोचक भी दिन गिनते हैं। तब बुरा होता है उनके साथ जो बुरा करना चाहते हैं हमारे साथ। देखो दूसरा डाउनलोड अजीब आया है। अपनी ही फैमिली के लोग सता रहे हैं आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो बाहर के शत्रु से पीड़ित नहीं है, जो अपनी ही फैमिली से पीड़ित है। यहाँ पर अपने ही फैमिली मेंबर सता रहे हैं आपको। ये जो डाउनलोड आया है यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिनको उनका परिवार ही सता रहा है। बहुत बार मैंने देखा है किसी घर में अगर कुछ भाई हैं साथ में, 2 भाई 3 भाई 4 भाई हैं, उसमें से जो सबसे कम अर्निंग करता है या जिसकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है, लोग उसी पर चढ़ जाते हैं। लोग उसी को सताने लगते हैं, उसको कमज़ोर समझकर दबाने लगते हैं, उसको परेशान करने लगते हैं, उसको चैन से जीने देने का हक नहीं देना चाहते हैं। तुम कैसे आराम से रह रहे हो, तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा बच्चा कैसे अच्छे से रह रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों को जिनको परमात्मा ने सब कुछ दिया है। बहुत जो अमीर हो गए हैं, बहुत पैसे हैं जिनके पास, बहुत सारा सुख है, और परमात्मा की कृपा से आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। वो ज़्यादा जेलसी महसूस करने लगते हैं उसकी ओर जिसके पास कुछ नहीं है, बस अपना जीवन चला रहा है। यहाँ पर भी किसी की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आपके अपने परिवार के सदस्य ही आपको परेशान करते हैं, बाहर वाले नहीं। एक भी शत्रु का चेहरा अनजान नहीं है। यहाँ सारे शत्रु अपने हैं। वार करो तो किस पर, जवाब दो तो किसका, किस पर नाराज होगे, किस पर गुस्सा होगे और किससे दूरी बनाओगे, सभी तो अपने हैं। लेकिन हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई अपना जो हमारे ही पेट पर खंजर से वार करे। हमें नहीं चाहिए यहाँ कोई अपना जो हमारे ही पेट पर हमला कर दे, जो हमें पीछे से धक्का दे दे, जो हमारे सपने तोड़ दे, जो हमारी इच्छाओं को पूरा होते देख कर दुख मनाए, तकलीफ हो जिसको, वो हमारे परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा परिवार का सदस्य। यहाँ कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके अपने ही सता रहे हैं उसको। पीड़ित है वो बाहर वालों से नहीं, पीड़ित है वो अपने से, बिल्कुल अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी भाभियाँ, अपनी छोटी बहन, उसके पति, मतलब सारे अपने ही तो परिवार है। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, बाहर वालों के सामने बैठकर क्या करे अपने ही परिवार की शिकायत। कोई घुट रहा है भीतर ही भीतर, किसी को डबल दुख हो रहा है, तकलीफ डबल हो रही है। शत्रु अनजान हो तो तकलीफ कम होती है, शत्रु अगर अपने ही हो तो दिल ज़्यादा टूटता है हमारा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मंगल वाले लोग जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, आप मंगल की एनर्जी वाले लोग हैं, आपके स्वामी है मंगल है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और शुक्र की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही थी, यानी कि 6, 15 और 24 वाले जो लोग, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को है, शुक्र है आपके स्वामी। बड़े आप लोग खुशनसीब लोग हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बहुत मासूम है, बहुत खूबसूरत है। रिश्तों को जोड़कर, बातों को समझकर परोसते हैं, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को आपकी बातों से तकलीफ ना हो जाए। बड़े समझकर बोलते हो आप लोग, बड़े अच्छे हो आप लोग। शुक्र है तो सबसे सुंदर ग्रह है, सबसे सुख का ग्रह है, सबसे वैभव का ग्रह है। तो 6, 15 और 24 वाले भी इतने ही आरामदायक होते हैं, इतने ही सुखी होते हैं, इतने ही खूबसूरत होते हैं। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ इस बार तगड़ा नुकसान हुआ है उनका जो आपका नुकसान चाहते हैं। अब आया ना मज़ा। सच क्या हो, अच्छे कर्म करो, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ बुरा करोगे तो बुरे फल की भी प्राप्ति होती है ना, है ना। सृष्टि कुछ भी बाकी बकाया नहीं रखती है। जो दोगे वो मिलेगा, दोहरा करके मिलेगा, डबल करके मिलेगा, 10 गुना करके मिलेगा। नेकी करके तो देखो, जीवन खुशियों से ना भर जाए तो कहना।
बुराई करके तो देखो, बुरा कर्म करके तो देखो, किसी के सपने तोड़ दो, किसी की खुशियों पे तुम आंसू बहाओ, किसी के लिए दिन रात तुम बद्दुआएं दे रहे हो, किसी की कोई जश्न मना रहा है, आपको मिठाई दे रहा है और आप भीतर ही भीतर कोस रहे हो उसको, किसी पर हमले कर रहे हो, किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी की नौकरी छूट जाए, किसी को संतान ना हो, किसी की शादी ना हो, दिन रात आप जब गड्ढे खोद रहे हो किसी के लिए, तो उस गड्ढे में हर हाल में आप ही गिरोगे, आप ही गिरोगे। इस बार तगड़ा नुकसान होने वाला है उसका जो केवल नुकसान चाहता है दूसरों का, जो केवल नुकसान चाहता है दूसरों का। इस बार बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उसका। आप में से कौन है इस वक्त ऐसा मुझसे जुड़े हुए जिसके जिसके शत्रु अब उल्टी गिनती गिनेंगे, अभी अभी जिनके साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपके दुश्मन के साथ, आपके आलोचक के साथ। और ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल आपका दुश्मन हो, वो आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका बहुत करीबी भी हो सकता है। लेकिन जिसने धक्का दिया है पीछे से आपको, जिसने चाल चली है आपके खिलाफ, जो हर वक्त कोशिश कर रहा था कि आपके सपने टूट जाए, देखो अब उसके सपने टूटेंगे। तगड़ा नुकसान का मतलब क्या होता है? अचानक से कहीं इन्वेस्ट किया और खूब सारे पैसा का नुकसान हो गया। अचानक से किसी ज़मीन को, किसी प्रॉपर्टी को खरीदा किसी ने और बड़ा झोल निकला, सारे फ्रॉड निकले और सारे पैसे डूब गए। इस तरह का बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है आपके एक शत्रु का। और मैं एक बात बताऊं, जब शत्रु का बड़ा नुकसान होगा तब भी जश्न मत मनाना, कहीं ना कहीं उसका बुरे कर्म का थोड़ा सा फल आपको भी मिल जाएगा। रहने दो उसको उसके हाल पर, सृष्टि कभी भी बाकी बकाया नहीं रखती है। बुरा करोगे तो सृष्टि उसे बुरा फल अवश्य देगी, परमपिता परमेश्वर अवश्य देंगे, क्योंकि दो आंखें ऐसी हैं जो कभी ब्लिंक नहीं करती, दो आंखें ऐसी हैं जो क्षण भर के लिए, पल भर के लिए भी नहीं झपकती है। हम सो भी जाते हैं परंतु हमें हर वक्त कोई ना कोई देख रहा होता है। हम अंधेरे में छुपकर भी कोई काम करते हैं तो दो आंखें हैं जो हर वक्त हमें देखती है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, थोड़ी सी ही जिंदगी है। अच्छे कर्म करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। कब करे बुरा कर्म, कब छीने दूसरों का, कब सोचे दूसरों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है। क्यों हमें पड़ना है दूसरों के झंझट में? जो जैसा करेगा वैसा उसको अवश्य मिलेगा। यहाँ आपका एक शत्रु, आपका एक आलोचक, अब तगड़ा झटका लगने वाला है उसको आपके जीवन में। अगर आप उसको जानते हो तो मेरे साथ भी अवश्य साझा करें उसका नाम, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे अवश्य बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। अब वही लोग पैरों पर गिरेंगे जो आंखें दिखा रहे थे आपको। देखो मुझे किसी के खुले बाल दिख रहे हैं, किसी महिला के बड़े खुले बाल, मतलब काफ़ी बड़े बाल हैं और खूब सुंदर सी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके घर में। अगर कोई ऐसी महिला है जिसके बड़े बाल है, घने और बहुत सारे बाल, अभी कहाँ सबके सर पर इतने बाल होते हैं, है ना? शैम्पू लगा लगा कर सबने अपनी हालत ख़राब कर रखी है। किसी के सर पे बाल नहीं है। मैंने कितने अनमैरिड लड़कों को देखा है, अभी शादी तक नहीं हुई है और गंजे हो गए हैं, सारे बाल उड़ गए हैं। एक ऐसी महिला के मुझे घने लंबे बड़े बाल दिख रहे हैं, जो काफ़ी बड़े बाल है, जैसे पहले के ज़माने में कमर तक के बाल होते थे, इतने बाल की। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव। ये महिला जिनके भी घर की है, बहुत स्पिरिचुअल पाथ पर है, बहुत पवित्र आत्मा है, ये बहुत बहुत पॉजिटिविटी है इनकी वजह से घर में। कहते हैं ना साक्षात लक्ष्मी। ये हमारी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, आपकी आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, परंतु एक महिला के मुझे बहुत काले घने घने बड़े बाल नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नमन करती हूँ मैं इनको भी, जिनके भी घर की महिला है। बहुत पकड़ लो इनका हाथ, पार लग जाओगे। परमात्मा की कृपा है, विशेष कृपा है इन पर, बहुत पॉजिटिव है, साक्षात लक्ष्मी का वास है। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड ये बोल रहा है कि जो अब तक आंखें दिखा रहा था वो अब पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगेगा। लो आ गए ना शत्रु के अकल ठिकाने, है ना? इसको कहते हैं अकल ठिकाने आना। अब तक तो तड़पा रहे थे, लेकिन जब खुद की तड़प जागी तब समझ में आया कि अब मुझे बुरा काम छोड़ देना चाहिए। अब तक सता रहे थे दूसरों को, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि नहीं, बहुत सता लिया मैंने दूसरों को, अब मुझे इनसे निकलना होगा। शायद परमात्मा की सज़ा मुझे मिलने लगी है, शायद परमात्मा मुझे दंड देने लगे हैं, इसीलिए मुझे अब इन चीज़ों से बचना होगा। देखो कैसे वार हो रहा है, कैसे कैसे नुकसान हो रहा है उनका जो आपका नुकसान चाह रहे थे। इसलिए कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। थोड़ी सी ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं हम उसे अपने कर्मों के बल पर।
आराम करो, सुख से जीवन व्यतीत करो, कर्म करो, अच्छी कमाई करो, अच्छा जीवन जियो, सुख व्यतीत करो, अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचो। दूसरों के झमेले में पड़ने से, दूसरों की आलोचना और दूसरों की शिकायत करने से एक दिन परिणाम बुरा होता ही होता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद ही खूबसूरत बनाया है। आपके भीतर कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो किसी में नहीं। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत और दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।